हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद रवजीत सिन्हा। देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1.032 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। 0.8 के नीचे ओवर सोल्ड जोन में आएगा, 1.2 के ऊपर न्यूट्रल जोन में जाएगा। अभी फिलहाल बीचों बीच 1.032 पे है, यानी कि सोल्ड जोन में सक्सेसफुली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज कोटक बैंक के जो क्वार्टरली अपडेट्स आए थे उसके कारण अगर आप देखेंगे तो 0.74, क्योंकि बैंक निफ्टी में लगभग 1000 पॉइंट के आसपास की तेजी थी और उसी का इम्पैक्ट है कि अगर आप देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो 0.66 वाला 0.74 पे आके क्लोज हुआ है, लेकिन अभी भी 0.8 के नीचे है। मतलब अभी भी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका ओवरसोल्ड जोन में ही बना हुआ है। ठीक है, इंडिया विक्स देख लीजिए। ये इंडिया विक्स का इस तरीके से बढ़ना ना, ये मार्केट को परेशान करेगा। देखिए 17.02 का हाई है, 16.42 पे क्लोज हुआ है, जबकि मार्केट आपका पॉजिटिव चल रहा था। ठीक है, और मैंने आप लोगों को देखी पिछले कई वीडियो में एक बात समझा के रखी हुई है कि ये जो आपका निफ्टी विक्स है, ये बहुत सारे लोग इसको इंडिया विक्स भी बोलते हैं, और जो आपका निफ्टी है, इनका इनवर्स कोरिलेशन होता है। ठीक है, कैसे? जब जब निफ्टी आपका ऊपर जाता है, इंडिया विक्स आपका नीचे आता है। ठीक है, जब तक निफ्टी आपका नीचे जाता है, इंडिया विक्स आपका ऊपर जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ रैली करने लगे, मतलब निफ्टी भी पॉजिटिव इंडिया विक्स भी पॉजिटिव, या फिर निफ्टी भी नेगेटिव इंडिया विक्स भी नेगेटिव, उसका मतलब ये होता है कि उस दिन की रैली आपकी फेक है। ठीक है, मार्केट वहां से जो आज की रैली थी, एक फेक रैली थी, लोगों को ट्रैप करने वाली रैली थी, और मार्केट वहां से अगेन अपना नेगेटिव ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा हो, पॉजिटिव चल रहा हो तो पॉजिटिव ट्रेंड, और नेगेटिव चल रहा हो तो नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए क्या हुआ है ना कि आज आपका ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट क्लोज है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि कल के मार्केट के लिए, क्योंकि आज क्या हुआ देखिए, ग्लोबल मार्केट के दम पे, यूएस मार्केट के दम पे हम गैप अप खुले, फिर हमने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, वहां से सपोर्ट लिया, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कोटक बैंक के अच्छे क्वार्टरली अपडेट्स के कारण 9-10% की रैली उसमें थी, उसी कारण से बैंक निफ्टी भागा और बैंक निफ्टी ने निफ्टी को ऊपर रखा। ठीक है, लेकिन कल क्या, मैं आपको देखिए बार बार कह रहा हूं कि पिछले वेडनेसडे को जो डाउ जोन्स 600 650 पॉइंट बढ़ा था, तब भी निफ्टी आपका 300 350 के आसपास खुला था, लेकिन उसको अपने लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा गिरा नहीं था। ठीक है, क्योंकि आईटी सेक्टर आपका तब सपोर्ट कर रहा था। अभी रिसेंटली देखेंगे तो अभी जो गिरावट आई थी, जब 23,100 आपको निफ्टी ने दिखाया था, ठीक है, कल की ही बात है, तो आपका रिलायंस सपोर्ट करने आ गया था। ठीक है, और आज बैंक निफ्टी में कोटक बैंक के अच्छे क्वार्टरली अपडेट्स के कारण बैंक निफ्टी भागा, जो कि निफ्टी को भी ऊपर लेके गया। अब यहाँ पे देखिए लगातार देखने वाली बात यह है कि ठीक है, अभी आपके रिजल्ट के सेशन स्टार्ट हुआ है, रिजल्ट सेशन चल रहा है, लेकिन अगर किसी दिन मार्केट का मूड माहौल खराब रहा, क्योंकि देखिए मूड माहौल तो खराब ही है, कुछ ठीक तो है ही नहीं, इतने ऊपर इंडिया विक्स के साथ हम बात करते हैं कि 14 के नीचे इंडिया विक्स दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग करेगा तो मार्केट एक सस्टेनेबल तेजी आपको करता हुआ दिखेगा। 14 के तो आसपास भी नहीं है इंडिया विक्स, पुट कॉल रेशियो आपका निफ्टी का सोल्ड जोन में ही है, ग्लोबल मार्केट क्लोज है, और एफ आई और डी का डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो लगातार नेगेटिव ही बने हुए हैं। तो कुल मिला के कोई ऐसा इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो है ही नहीं इंडियन मार्केट के पास, सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स। एक बार आईटी चल गया, एक बार आपका रिलायंस ने बचा लिया, आज कोटक बैंक ने बचा लिया, बैंक निफ्टी ने बचा लिया। ठीक है, लेकिन किसी दिन अगर इनमें से कोई इवेंट सामने नहीं आया तो उस दिन कौन बचाएगा? ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो टाइम चल रहा है ना बजट से पहले का, मार्केट दोनों साइड के मूव आपको दिखाएगा, और हो सकता किसी किसी दिन तो सेम डे भी दिखा सकता है, लेकिन ये बात अपने दिमाग में अंडरटोन फिट रखिए कि मार्केट का मूड माहौल अभी तक भी नेगेटिव ही है, क्योंकि देखिए आज बहुत अच्छा मौका था। 350 बेसिक लेवल है जिसको होल्ड करने के बाद, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा देखिए निफ्टी के चार्ट में, ये जो 354 का लेवल है ये बेसिक नीड है मार्केट की, क्योंकि अब देखिए 10 ईएमए भी इसके आसपास आ चुका है। ठीक है, 382 का 10 ईएमए है, तो ये 354 से 380 मान लीजिए, ये जो 30 रुपए का रेंज है, इसके ऊपर अगर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मार्केट ने कर दी तो फिर ऊपर की तरफ आप मान के चल सकते हैं कि आराम से 23,500 23,600 तक की जगह खुलती हुई नजर आएगी। लेकिन ये बेसिक नीड है कि 23,350 के ऊपर निफ्टी जब तक दो कंसेक्यूटिव क्लोज नहीं कर रहा,
तब तक हम ये चीज नहीं मानेंगे कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो चुका है या बहुत अच्छा मूव देने की तैयारी में है, क्योंकि देखिए निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है 200-300 पॉइंट इस समय मोमेंटम करना, ठीक है। चाहे वो हो सकता है ऊपर कर दे, हो सकता है नीचे कर दे, लेकिन अभी तक के जो फैक्ट्स और फिगर्स दिख रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि मार्केट की अंडरटोन अभी भी नेगेटिव है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉशन के साथ ही इस समय ट्रेड लेने की जरूरत है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए यूएस मार्केट आपके क्लोज है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे, सॉरी, अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में छुट्टी है, ठीक है। एशियन मार्केट आपके वही कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव से, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव से, तो कोई बहुत बड़ा मूव ग्लोबल फ्रंट पे है नहीं। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट में देखिए 4337 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। जैसा कि मैं आपको कह ही रहा हूँ, इन्होंने एक भी दिन, इनिशियल कुछ दिन जनवरी के इन्होंने बाइंग की थी, एक आध दो दिन बस, उसके बाद अगर आप चेक करेंगे लगातार हर एक डेटा आपको यहाँ पे नेगेटिव ही दिखेगा, ठीक है। तो आज भी 4337 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपकी कैश मार्केट में नेगेटिव है, डीआईज आपके 4322 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 298 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। इंडेक्स ऑप्शन में 11734 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। अब कहां कहां पॉजिटिव थे वो भी बता देता हूं। मेजरली निफ्टी में, जबकि आज अगर आप देखेंगे तो स्ट्रांगली मोमेंटम कहां आया, बैंक निफ्टी में आया। उसके बावजूद बैंक निफ्टी में 131 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन का ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं। मिड कैप में 207 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। फाइनेंशियल्स में भी 170 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 49 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। सिर्फ और सिर्फ प्योरली निफ्टी में ये बुलिश है, वो भी स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शन के थ्रू। तो इसे काइंड ऑफ हेजिंग भी मान सकते हैं। कैश मार्केट में नेगेटिव चल रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में नेगेटिव चल रहे हैं, तो ऑप्शन में बाई करके इन्होंने अपने आप को हेज किया हुआ है। बस एफआईज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर्स में 612 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक ऑप्शंस में 812 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है, ठीक है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ। देखिए बार बार मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूँ ना, वो इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है आपकी, जो मैंने आपको अभी प्रीवियसली भी समझाया, 354 का ये ट्रेंड लाइन है और 382 रुपए यानी कि 380 के आसपास आपका 10 EMA का लेवल है डेली चार्ट का। इस 30 रुपए के जोन के ऊपर अगर निफ्टी आपका निकल के कल और परसों, यानी कि आपका 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग अगर निफ्टी ने कर दिया, ठीक है, तो फिर आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट एक चांस आपका ऊपर की तरफ 23,500 23,600 की तरफ करेगा। उससे पहले यहाँ पे कोई भी अपडेट अभी तक तो नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। तो कल देखिए क्लियरली मैंने कल के वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो था फ्राइडे वाला, उसमें आप लोगों को मैंने क्लियरली समझाया था कि 23,300 का लेवल आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का रहेगा। देखिए 23,290 पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाईलो के प्राइसेस दिख रहे होंगे, ठीक है। 290 पे खुला और सीधा 117 का लो बना दिया। नीचे की तरफ 210 और 110 के हमारे टारगेट्स थे, ठीक है। हालांकि वो पहले 5 मिनट में हुआ था, तो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उसका फायदा उठाया या नहीं उठा पाए, ठीक है। इन केस अगर आप नहीं भी उठा पाए तो 23,300 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था। जब मार्केट ने रिकवर करके 300 का लेवल होल्ड किया, तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो 391 का हाई है हमारे, तो छोटे टारगेट से 360 तक के। तो मिनिमम साइड पे प्रीवियस वीडियो फॉलो करके अगर सेल साइड में अपने प्रॉपर ये 90 पॉइंट्स का ट्रेड मिस भी कर दिया होगा, तो भी मिनिमम साइड पे 300 से जिन लोगों ने खरीदा और 360 पे बेचा, ये 60 पॉइंट का मिनिमम टारगेट तो उनको मिला होगा। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए ये वाली कैंडल, ठीक है, नीचे आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा 9:15 की कैंडल है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इस कैंडल ने ही 300 से लेके 219 का लो बना दिया, सिर्फ एक कैंडल ने। अगली फॉलोअप कैंडल ने फिर आपका 210 का एग्जैक्टली लो बनाया था। तो खुलते किसी ने अगर 300 के बिलो शॉर्ट कर दिया तो 210 तक का टारगेट उनको मिला होगा, ठीक है। हालांकि बहुत कम लोग ये ऐसे मोमेंटम देखिए कैप्चर कर पाते हैं, फ्रैंकली सच बताऊं तो जिन लोगों ने नहीं किया, उनको मौका नहीं मिल रहा या सोचते रह गए बैठ के, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं किया वर्क टाइम पे, तो उनके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब 300 का लेवल मार्केट ने फिर से ब्रेक किया ऊपर की तरफ, जिन लोगों ने यहाँ से भी बाई किया
उनको मिनिमम साइड पे ये टारगेट मिले होंगे, क्योंकि हाई आपके सामने 374, 376, 360 पॉइंट का टारगेट उनको मिला होगा जिन्होंने वीडियो फॉलो किया। अब आ जाते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए 9:35 की कैंडल है, लो चेक कर लीजिए 173, और ये 9:40 की कैंडल है, लो चेक कर लीजिए 170.65 रुपए। ठीक है, एग्जैक्टली हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज देते डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ 3 रुपए में मार्केट ने हमें डबल बॉटम बना दिया था, तो बाई करना बनता था, जहां से हमने बाई का ट्रेड लिया। और जैसा कि मैं आपको दिखाई रहा हूँ, देखिए एग्जैक्टली इस लेवल पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने वही आपका डबल टॉप बनाया था। मैंने कहा थोड़ा सा और वेट करके देख लेते हैं, क्या पता कोई बड़ी रैली आ जाए, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ देखिए कि चाहे मार्केट आपका ऊपर जा रहा हो या चाहे नीचे आ रहा हो, इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका ट्रेंड रिवर्स कब होगा या इसका ट्रेंड रिवर्स कब होगा, जब ये बीचों बीच वाली जो 50 EMA की लाइन है इसके नीचे, अगर जैसे मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ रैली कर रहा है, अगर किसी पॉइंट पे मार्केट आके इसके नीचे सस्टेन करना चालू कर दे, इस लाइन के नीचे, तब हम मानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया है। ठीक है, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। इवन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 50 EMA ये जो लाइन है काफी दूर थी, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं। डबल टॉप तो हालांकि मिल गया था मुझे, चाहता तो मैं पोजीशन अपनी वही एग्जिट कर देता, लेकिन मैंने कहा कि 50 EMA बहुत दूर है, तो ट्रेंड रिवर्सल जैसा तो कुछ अभी दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, तो यहाँ मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की। फिर अगेन देखिए यहाँ पे उसी लेवल के आसपास मार्केट ने सेम वही हाई बनाया, लेकिन ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे भी सेम अगर देखेंगे तो उसी लेवल के आसपास डबल टॉप बना, तो मैंने कहा जब इतने बार मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, दैट मींस आज ये इस लेवल को पार करने की कोशिश नहीं करने वाला। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि 382 पे जो आपका 10 EMA अभी दिख रहा है ना, वो दिन पे जब वो आया था लेवल, तब वो 390-95 के आसपास ही था। तो कुल मिला के वही था कि 10 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस बार बार मार्केट फेस कर रहा था, इसलिए डबल टॉप देखते हुए यहाँ हमने अपनी बाई की पोजीशन पहले की एग्जिट, और फिर यहाँ से बनाया था एक सेल का ट्रेड। क्योंकि अब नहीं तोड़ रहा तो हो सकता है डिप दिखाए, लेकिन वही कोई खास मोमेंटम मिला नहीं, वही साइडवेज मोमेंटम मार्केट करता रहा। वैसे भी हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है एंड ऑफ द डे, यहाँ पे डबल बॉटम भी मिल चुका था, जहां हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से बाइंग किया था फर्स्ट ट्रेड, यहाँ पे बुक किया, और ये हमारा फाइनल ट्रेड। ठीक है, यहाँ तो दिखाई दिया मैंने आपको, टाइमिंग भी 9:35 9:40 की कैंडल है, घर पे भी चेक कर सकते हैं। 5 पॉइंट की रेंज वाला डबल बॉटम हमारा 170 से बाई किया था। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 391, 372 और 372.20 वही सेम लेवल ही आ रहा है, कुछ अलग नहीं। यहाँ भी देख लीजिए 74 76 वही जोन। 170 से खरीदा, 370 के आसपास बुक किया, तो वही 200 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। ठीक है, अगेन वही 370 के आसपास जब बेचा, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 335 333। ठीक है, तो कोई खास सेकंड ट्रेड में तो कुछ भी नहीं मिला था, 70 से तो बेचा ही था, मुश्किल से 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। ठीक है, 30 पॉइंट्स का, लेकिन बेनिफिट देखिए, तो ये इतनी बड़ी रैली पूरी आपने एक सिंगल हैंडेड ट्रेड में कैप्चर किया। कैसे? बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। इतने सिंपल पैटर्न में इतना अच्छा मोमेंटम कैप्चर करना इतना इजी टास्क नहीं होता देखिए। ठीक है, प्लस वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। कैसे? ये मेरा कॉस्ट प्राइस है देखिए, जहां से मैंने डबल बॉटम देख के बाई किया है। अगर 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, ठीक है, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है, मार्केट कहीं से भी बाउंस करके आए सपोज, और मेरे इस दोनों कैंडल के बॉटम को अगर ब्रीच करेगा, तो मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दूंगा, अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मेरा पैटर्न ही फेल हो गया डबल बॉटम का। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो हमने 230 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके प्रॉपर्ली ट्रेड किया, जिन लोगों ने पहले यहां से सेल भी किया 300 के बिलो, 210 पे बुक के 110 पॉइंट यहाँ पे मिले, फिर 300 के लेवल के आसपास जब बाई किया 60 पॉइंट ऊपर मिला, तो मिनिमम साइड पे उन लोगों को 170 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए
ये रैली अगर किसी ने मिस भी कर दी तो भी कम से कम 60 रुपए तो बने, 300 से बाई किया, 360 पे बेचा। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए कि वीडियो फॉलो करेंगे पैसा बनेगा, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप सीख लेते हैं, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से देखिए पैटर्न इंडिकेटर्स में हर महीने लोगों को सिखाते हुए आ रहा हूँ और ये सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है। 0% लॉस स्ट्रैटेजी है तो लॉस होने का कोई चांस नहीं है मार्केट में। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो 2-4 रुपए का प्रीमियम डीके लग सकता है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देखिए उससे बड़ा कोई लॉस होने के चांस रहते नहीं है, और ऐसे सक्सेसफुली अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इस काइंड का प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए अब क्या व्यू बन रहा है। क्योंकि देखिए बिल्कुल ही रेंज में मार्केट है, ग्लोबल मार्केट का कोई सपोर्ट मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि क्लोज है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना वो यही बन रही है, 23,300, 23,350। क्योंकि मैंने कहा ना कि जब तक मुझे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग सक्सेसफुली 23,380 के ऊपर की नहीं मिलती तब तक मैं यही मानूंगा कि मार्केट की अंडरटोन नेगेटिव ही है अभी तक भी। तो मेक और ब्रेक का लेवल अभी भी आपका 23,300 का ही रखेंगे। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि निफ्टी खुलने के बाद अगर 9:15 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में 300 के एवब अगर अपने आप को क्लोज कर लेती है, यानी कि ये तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में 300 के एवब क्लोज कर रहे हैं, बिलो क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहां से एक बार बाई का अटेम्प्ट करूंगा। टारगेट्स जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 23,380, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया 10 EMA का लेवल है, और ये पार करेगा तो 23,450 तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में एक छोटा सा आप 23,250 पे लगा के चलेंगे। ठीक है, बात कर ले सेल साइड की। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ हर एक वीडियो में, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है उस डायरेक्शन में एक सही ट्रेड लें। ठीक है, और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस सही ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आए। तो अगर मार्केट खुलने के बाद निफ्टी 300 के लेवल के नीचे 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर नीचे क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो फिर आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट आपका जो रहेगा 23,210, यही रहेगा पहला टारगेट, और 23,110 वाला जो आपका सपोर्ट जोन था वो थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर शिफ्ट करेंगे 130 तक के लिए। स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,350 पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, मैं एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये फिलहाल निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। ऊपर की तरफ पहला टारगेट हो गया 380 का, दूसरा टारगेट हो गया 450 का, नीचे की तरफ 210 का पहला टारगेट और 130 का ये रहेगा आपका सेकंड टारगेट। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज। तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रैली की, स्ट्रांगली अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली बैंक निफ्टी में होती हुई दिखी। और बैंक निफ्टी ने अच्छा काम क्या किया है ना, बैंक निफ्टी ने 10 EMA के ऊपर क्लोज कर दिया है आज। ठीक है, जो कि था आपका 49,274। तो बैंक निफ्टी के लिए काम आसान है। कल अगर बैंक निफ्टी ने ये 274 के लेवल के ऊपर दूसरी क्लोजिंग कर दी तो दैट मींस 49,900 और 50,700 तक के टारगेट्स 2 से 4 दिन के व्यू से आप फिर लेके चल सकते हैं। ठीक है, अगर कल की क्लोजिंग 49,274 के ऊपर मिल गई तो ध्यान से सुन लिया कीजिए बात को। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज क्या हुआ। तो देखिए मैंने आप लोग को क्लियरली बताया था कि 48,700 से 800 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल है, 700 का जोन हमारे लिए रहेगा मेक और ब्रेक का, ओपनिंग रेंज रहेगी 700 से 800 की, और 700 का लेवल रहेगा मेक और ब्रेक का। 700 का लेवल होल्ड होगा, बाई करेंगे ऊपर 48,900 से 49,200 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी फ्राइडे का वीडियो ध्यान से देखा, ये ओपनिंग और हाई लो का प्राइसेस आपको दिख रहा है। खुला कहां पे, 834 पे, लो है 683 का, मतलब सबको 700 से लेने का मौका दिया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, ऊपर 900 से लेके 49,200 तक के टारगेट थे, मतलब मिनिमम साइड पे ये 500 पॉइंट का प्रॉफिट उन सबको मिला होगा जिसने प्रीवियस वीडियो को ध्यान से फॉलो किया। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न इंडिकेटर यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला।
तो यहाँ पे अगर खुलते ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 746 का क्लोज है यहाँ पे और यहाँ पे 745.35 पैसे। मतलब बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। और वैसे भी देखिए हमारा 700 का लेवल तो था ही खरीदने का, लेकिन फिर भी फर्स्ट कैंडल का क्योंकि लो है ये, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं एक थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। तो अब यहाँ पे कायदे से आपका डबल बॉटम भी बन गया, तो डबल कंफर्मेशन हो गया। ठीक है 40-50 पॉइंट छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल कंफर्मेशन भी तो हो गया, डबल बॉटम मिला, यहाँ से बाई का ट्रेड बनाया हमने। तो उसके बाद एग्जैक्टली अगर इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ बैंक निफ्टी ने आपका डबल टॉप बनाया था, जहां हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहाँ से बनाया था निफ्टी की तरह एक सेल का ट्रेड, और वही निफ्टी की तरह ही इसमें भी कुछ नहीं मिला। एंड ऑफ द डे डबल बॉटम देखते हुए हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एग्जैक्टली आप लोग देख लीजिए। ये तो आपके सामने 9:15 9:20 की कैंडल 750 से बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 560 और यहाँ पे 562। ठीक है, तो 750 के आसपास बाई किया तो 250 इधर हो गए, 550 उधर हो गए, मतलब सीधा सीधा 810 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में बैंक निफ्टी में जनरेट किया था। फिर वही 560 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप लो चेक कर लीजिए 295 297, 2 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम मिल गया। 10 से 15 पॉइंट की रेंज ले रहे हैं, 1-2 रुपए के अंदर डबल टॉप डबल बॉटम मिल जा रहा है। इससे ज्यादा एक्यूरेसी किसी पैटर्न से आप क्या मांगेंगे। ठीक है, तो वही 560 से शॉर्ट किया था, 300 के आसपास बुक कर लिया, तो 260 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो आपके सामने है देखिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो गया 1070 पॉइंट्स का प्रॉफिट। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया उनको मिनिमम साइड पे 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। यहाँ भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी वर्कआउट करती है, मतलब ये मेरा कॉस्ट प्राइस है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। अगर दिन भर में कोई भी कैंडल, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 1 घंटे बाद की हो, 2 घंटे बाद की हो, अगर मेरे इन दोनों कैंडल्स के बॉटम को ब्रीच करेगा, मैं अपनी पोजीशन अपने कॉस्ट के आसपास ही एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की। जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 1070 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। चलिए इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के लिए क्या व्यू बन रहा है बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग दी है। देखिए जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना कि 10 EMA के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की है, कल सिर्फ एक और क्लोजिंग चाहिए और बैंक निफ्टी फिर आपका ऊपर की तरफ अपनी रैली कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो जाएगा। मिनिमम इस ट्रेंड लाइन तक तो एक अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, भले ही 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम लग जाए, लेकिन करेगा जरूर। तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी में हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम नीचे खुल सकते हैं या फिर खुलने के बाद थोड़ा सा एक डिप मार्केट आपको दे सकता है। वैसे ही बैंक निफ्टी में मैं आपको जो ओपनिंग रेंज दे रहा हूं वो है आपका 49,200 से लेके 300 का। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो रहेगा 49,200 पे। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 49,200 के अबव क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा, तब तो फिर एक बाई का अटेम्प्ट आप कर लीजिए। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है इस पॉइंट पे वो आप करेंगे 49,500 का रहेगा फर्स्ट टारगेट और 49,700 पे रखिएगा सेकेंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आपका रहेगा 49,040 के लेवल पे। क्लियर? सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद सेम टाइम फ्रेम में 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 49,200 के बिलो क्लोज कर दे, फिर तो देखिए फिर तो शॉर्ट करना बनता है। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है 48,900 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, 48,600 पे रहेगा सेकेंड टारगेट और स्टॉप लॉस केस में आप 49,360 पे मेंटेन करेंगे। तो क्लियर है आपके सामने लेवल्स, ध्यान से समझ लीजिए कि अगर 200 का लेवल 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो बिल्कुल बाई की पोजीशन बनाइए, नहीं होल्ड कर पाता तो फिर शॉर्ट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ध्यान से समझिएगा, बैंक निफ्टी ने 10 EMA के ऊपर आज एक क्लोजिंग कर दी, अगर कल की क्लोजिंग भी 274 के ऊपर आ गई 49,274 की, तो बैंक निफ्टी में ऊपर का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अगर इनको मार्केट को गिरा के रखना है बजट तक,
तो फिर किसी भी हालत में ये कल की क्लोजिंग 49,274 के ऊपर ये नहीं आने देंगे। तो फिर क्या बचता है रास्ता? क्लोजिंग तो 350 पे आई है आज की, 274 तो बाजू में ही खड़ा है, साइडवेज रखने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अल्टीमेटली फिर क्या रास्ता बचता है? गिराना। दिखा देंगे कि ग्लोबल मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं है, एफआई माल बेच रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस मार्केट में देखिए, कोई आपको अगर डेली जिताएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल एनालिसिस है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कोशिश कीजिए प्रॉपर लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करने का। लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। ऊपर की तरफ पहला टारगेट हो गया अब आपका 49,500 का जोन, ठीक है। दूसरा टारगेट हो गया 49,700। नीचे की तरफ 48,900 का रहेगा पहला टारगेट, और अगर ये 900 का लेवल टूटा तो फिर एक बार 48,600 तक की रैली आपको बैंक निफ्टी ऑन द डाउन साइड करता हुआ दिख सकता है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है। तो ये आपके बैंक निफ्टी और निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स हो गए। कोशिश कीजिएगा इनके हिसाब से वर्कआउट करने की। और जिन लोगों को देखिए पेट्रो इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, या डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स की कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है वैसे बता देता हूँ। 1 मंथ का ये कोर्स होता है, और इसमें मैं आपको देखिए सिर्फ वही सारी चीजें सिखाता हूँ जिससे आप इस मार्केट से पैसा बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सिखाने बैठ जाऊंगा तो इतने टर्म्स है इस मार्केट में, इतने इंडिकेटर है, इतना कुछ है कि सालों साल मैं आपको सिखाता रह जाऊंगा और आपके माइंड सिर्फ कंफ्यूज होगा। तो मैं इस 1 महीने की ट्रेनिंग कोर्स में आप लोगों को सिर्फ उतनी ही चीजें सिखाता हूँ जिससे आप इस मार्केट में पैसा बनाना सीख जाए, ठीक है। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में, वो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स व्हाट्सएप पे बता दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।